Hello बच्चों, let's see this question. This question says determine the period of oscillation of mercury of mass 200 gram poured into a bent tube. जो आपको डायग्राम में दे रखा है, whose right arm forms angle 30 degree with the vertical. The cross sectional area of the tube is S equal to 0.5 centimeter square. The viscosity of mercury is to be neglected. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. आपके पास की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके पास. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि लिक्विड के अंदर अपने को दे रखा है ट्यूब के लिए. अब देखिए यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है. अभी पूछा कि जो इसके अंदर ऑसिलेशंस होंगे और मास दे रखा है वाटर का 200 ग्राम है, एंगल दे रखा है इस वाली ब्रांच का 30 डिग्री. आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ट्यूब का. अपने को ऑसिलेशन पीरियड चाहिए, नहीं कि अगर इस वाले ट्यूब को स्लाइड डिस्प्लेस कर दे अपन, तो जो वो लिक्विड इसके अंदर क्या ऑसिलेट करेगा, तो उस ऑसिलेशन का ही टाइम पीरियड अपने को चाहिए. तो देखिए इनिशियली आपके पास दोनों ट्यूब ओपन है, तो यहाँ पे जो लेवल होगा मरकरी का दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा. तो सपोज करिए यहाँ से हल्की सी मरकरी अपने डिस्प्लेस की एक्स डिस्टेंस पर, तो क्या होगा, यहाँ से उतनी मरकरी आपके पास एक्स क्या होगी, इधर लिफ्ट कर देगी. तो इस वाले ट्यूब में जो मास एक्स्ट्रा जनरेट हुआ वापस क्या करेगा, इसको नीचे को लेके आएगा. तो इस तरह से वापस लिक्विड लिप के अंदर चढ़ेगा. तो इस तरह से कंटिन्यू आपके पास एसएचएम होते रहेंगे. तो पहले तो यहाँ पर देखिए फोर्स निकाले अपन. तो फोर्स अपन चाहे तो प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं या चाहे तो मास की टर्म में लिख सकते हैं. दोनों तरीके से आपके पास फोर्स निकाला जा सकता है. तो जैसे मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहिए कि आपका चेंज इन प्रेशर कितना होगा, तो डेल्टा पी. तो आपके पास जैसे यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है, अब लिक्विड का लेवल ये है आपके पास. तो एक तो इसकी वर्टिकल हाइट निकाले अपन, तो ये एंगल दे रखा है थीटा अपने पास, तो ये थीटा हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स कोस थीटा, जो आपके पास दिखाई दे रही है वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कोस थीटा. और ये कितना अपने पास एक्स है इसी. तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, एटमोस्फेयर प्रेशर तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक है और यहाँ पर भी एटमोस्फेरिक है, तो उसको काउंट नहीं करके जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसकी बात करते हैं. तो ये देखो रो जी एच, और एच का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस एक्स कोस थीटा, एक्स प्लस कोस थीटा. तो ये जगह रो जी, मान लीजिए एक्स कॉमन ले ले तो बचेगा कितना, 1 प्लस कोस थीटा. तो ये तो आ गया आपका प्रेशर. तो जो फोर्स होती है वो क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया. तो डेल्टा पी इंटू एरिया जो एस दे रखा है अपने को, तो कितना हो जाएगा, रो जी एक्स 1 प्लस कोस थीटा इंटू एस. तो ये फोर्स हो गया आपके पास. और ये क्या लगे, इसके रिवर्स डायरेक्शन लगे, क्योंकि एम जी जो ऊपर की ओर है तो फोर्स की वैल्यू किधर होगी, इसके वर्टिकल डाउनवर्ड में. तो ये हो गया आपके पास. अगर एस एच एम की इक्वेशन देखें तो होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे के क्या होता है, एस एच एम कॉन्स्टेंट. तो देखिए यहाँ पर इसको रीअरेंज करें अपने पास, तो रो जी एस 1 प्लस कोस थीटा इंटू एक्स तो ये आपके पास फोर्स होगी. अब दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा. तो आपका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. ये आपका टाइम पीरियड होता है किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए. तो यहाँ पे 2 पाई, और मास की वैल्यू देखिए कैसे निकाल सकते हैं. आपका जो एक्स्ट्रा मास है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे मास कितना 200 ग्राम दे रखा अपने को, तो ग्राम को किलोग्राम में बदले 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3. और के की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, रो जी एस 1 प्लस कोस थीटा. तो रो तो डेंसिटी और मर्क्यूरी डेंसिटी होती है 13.6, यानी कि 13.6 इंटू जी हो जाएगा 9.8 इंटू एस. और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है यहाँ पर, 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5. अभी सेंटीमीटर में तो इसको मीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2. तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया इंटू 1 प्लस कोस थीटा. तो 1 प्लस कोस थीटा यानी कोस 30 डिग्री. तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा. तो इसको सोल्व करें यहाँ से, तो आपके पास कितना आएगा सोल्व करने के बाद, 0.79 सेकेंड. तो ये आपके पास लगभग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा किसका, जो आपका लिक्विड है किसके अंदर, यूट्यूब कॉलम के अंदर. सो दिस और फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.